झोलियां भर दी जाती हैं और देने वाला नजर भी नहीं आता। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुछ दर्द बड़े मुबारक होते हैं, लग जाएं तो हमें पहले से मुख्तलिफ इंसान बना देते हैं। कुछ ठोकरें भी बड़ी करामत होती हैं, सीधा उस रब के दरबार में सर के बल ला खड़ा करती हैं। ऐसे दर्द, हर ठोकर, हर रोग, हर खलिश, हर बेबसी, हर बेतवज्जोही को सलाम, जिसने हमें पहले से बेहतर इंसान बना दिया और रब्बुल आलमीन से मिलवा दिया। जिस दरवाजे की हकीकत दिखाकर अल्लाह उसे बंद कर दे तो उसे ताला लगा देते हैं। बार बार खोलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जितनी दफ़ा भी तुम उसे खोलने की कोशिश करोगे उतनी दफ़ा ही वो तुम्हें तकलीफ देगा। जो शख्स बिना किसी वजह से आपसे उगता जाए और नज़रअंदाज करे, तो मेरी नज़र में आपका हक बनता है कि आप शुक्राने के नवाफिल अदा करें कि अल्लाह ने आपके सामने उन कमज़र्फ लोगों को ज़ाहिर किया जिन पर आप मोहब्बतें लुटा रहे हैं। वो इस काबिल भी नहीं होते कि उन्हें ज़िंदगी में कभी बेलौस मोहब्बतें नसीब हों। मुश्किल वक्त ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर यही वक्त इंसान को मजबूत बनाता है। तुम समझते हो बिछड़ना आसान है? नहीं, हरगिज़ नहीं। जिंदगी बेरंग हो जाती है, चेहरा बेनूर हो जाता है, आंखें याकूब हो जाती हैं और ईदें मुहर्रम हो जाती हैं। फिर इंसान को कब्रिस्तान से डर नहीं लगता, बल्कि कब्र की मिट्टी से भी इश्क हो जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको ऐसा सुकून दे कि फिर कभी आप बेचैन ना हो। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहार भेजे कि ख़ज़ा के दिनों का नामो निशान तक मिट जाए। अल्लाह आपके दिल को कभी बेनूर ना होने दे। वो रब्बुल आलमीन अपनी मोहब्बत आपके दिलों से कभी ख़त्म ना होने दे। वो आपको अपनी रहमत के साए से कभी बेदखल ना करे। अल्लाह लोगों को आपके दिलों पर बोझ ना बनने दे और ना आपको किसी के आंसुओं का सबब बनने दे। और मेरी दुआ है कि आपको जन्नतुल फिरदौस में महल का मालिक बनाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी बेहद रहमतें बरसाए और आपको हमेशा खुश रखे। हमेशा दुआ करो आपकी आंखें बेहतरीन को देखें, दिल बदतरीन को माफ़ कर दे, दिमाग बुरे को भुला दे और रूह कभी ईमान न खोए। वो चाहता तो तख्लीक करते वक्त हमारे माथे पर लिख देता कि ये शख्स अच्छा है, ये बुरा है। मगर जानते हो वो ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि वो किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाता, बल्कि इसका फैसला हम पर छोड़ देता है कि हम कौन सी राह इख्तियार करते हैं। रोज़ नया मौका देता है, रोज़ तौबा की मोहलत देता है। वो ये नहीं देखता कि कौन अच्छा है कौन बुरा, वो बस ये देखता है कि मेरा है, मेरी तरफ आ रहा है। पता है कि उम्मुल यकीन क्या है? जब दिमाग की रगें 100 तरह की उलझनों में हों और असबाब की जगह सवालिया निशान नजर आए, उस वक्त इस बात पे यकीन करना, अगर अल्लाह चाहे तो आग जला नहीं सकती, समंदर डुबो नहीं सकता, मछली निगलने के बावजूद हजम नहीं कर सकती और समंदर 2 हिस्सों में बंटकर रास्ता दे दे। इज्जत के बगैर रिश्ते टूट जाते हैं। हम सब मुख्तलिफ हैं और अगर कोई आपके इख्तिलाफात को अहमियत नहीं दे सकता और आपकी इक़दार को अकायद का एहतराम नहीं कर सकता, तो वो आपकी ज़िंदगी में पहली सफ़ की नशिस्त के मुस्तहिक नहीं हैं। बूढ़े, वालिदैन, उस्तादज़ा, निगरान और वो सब लोग जिनके अंडर कुछ न कुछ लोग होते हैं, याद रखें, कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो उसकी शिकायत करने से पहले अपना रवैया ज़रूर चेक कर लें। एक बुजुर्ग से किसी ने सवाल किया, जब हम दीनी महफिलों, दर्स, कुरान और हदीस में बैठते हैं तो नींद क्यों आती है, जबकि दुनियाई महफिल, मौसीकी वगैरह में सारी रात जागें तो भी नींद नहीं आती? बुजुर्ग ने जवाब दिया, नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों पर नहीं। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत अपनाना, शऊर का दूसरा दर्जा
बदतमीजी पर जवाब न देना और शऊर के तीसरे दर्जे बद अखलाकी का जवाब अखलाक से देना होता है। जो लोग आपको तकलीफ देते हैं, समझिए कि उनकी मिसाल तंग जूते की मानिंद है जो आपके साइज के नहीं है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आपका रिस्क, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी तनख्वाह, आपकी कामयाबी, आपकी खुशी, आपके बाप दादा की खुशी, आपकी मुश्किलात, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के कंट्रोल में है। इसलिए इन चीज़ों पर परेशान होना छोड़ दें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में पता है क्या है? आपके कंट्रोल में आपकी नीयत, आपका ईमान, आपका अल्लाह पर यकीन, आपका दुआ करके सब अल्लाह पर छोड़ देना। आप अल्लाह पर अच्छा गुमान करें और बस अपनी नीयत साफ रखें, ईमान मजबूत रखें, अल्लाह के बारे में गुमान बुलंद रखें, अपनी दुआओं में साबित कदम रहें और अच्छे अमाल करते रहें। आप इन चीज़ों में अपना बेस्ट दें जो आपके इख्तियार में है, और फिर पता है क्या होगा? फिर आपका रब भी आपको बेस्ट रिजल्ट देगा जो उसके इख्तियार में है। दिल अच्छा है, बस ज़बान थोड़ी ख़राब है। मुझे इस जुमले की आज तक समझ नहीं आई। जिसका दिल साफ है उसकी ज़बान कैसे ख़राब हो सकती है? लफ्ज़ तो इंसान के अंदर की अक्कासी करते हैं ना। जब दिल में मैल, नफ़रत, कीना नहीं है तो ज़बान पर सिर्फ मिठास, मोहब्बत, नरमी और अखलाकियात रहेगी। फिर ज़बान कैसे बुरी हो सकती है? लोग आपसे तब तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनसे उनकी मर्जी की गुफ्तगू करते हैं। जैसे ही किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए तो वहीं इज्जत और एहतराम अना में तब्दील हो जाता है। लोग अपनी गलती का जिम्मेदार भी आपको करार देंगे। इसलिए कोशिश करें कि तवक्कुआत कम रखें, तभी आप दिलाज़ारी से बच सकेंगे।